हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक और नई रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। देखेंगे डिवाइन ने क्या मैसेज होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या नया जानना आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी है। ठीक है, टैरो से स्टार्ट करेंगे। एक न्यू मैसेज डिवाइन का, देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए। द लवर्स, तो प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। शायद इसीलिए लोगों को बहुत जलन हो रही है आपसे, क्योंकि सब कुछ एक साथ ही मिल रहा है आपको, है ना। मनी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो प्यार के साथ पैसा भी आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सब अच्छा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। द हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर किसी की लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ठीक है, और इस ट्रू लव के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी आ रहा है आपकी लाइफ में। इट मीन्स कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, और वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है वो अपने साथ साथ भाग्य लेकर भी आ रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है उसके आने से। तो कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि प्यार भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है, और शायद ये प्यार एक बहुत सीरियस कमिटमेंट लेकर आएगा। देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आप डिसीज़न ले देंगे। देखो 6 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, अगेन 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि बहुत जल्दी ही क्विक आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लेंगे इस टाइम पर, और बहुत जल्दी एक सीरियस कमिटमेंट में आगे बढ़ जाएंगे, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप शादी भी कर लें। तो किसी की लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है, और वो प्यार उसको सपोर्ट भी करेगा, फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा, और आपको जो है करियर में अपने आगे बढ़ने में थोड़ा और जो है पुश करेगा। और पॉसिबल है कि ये लक लेकर भी आए आपके साथ। तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में लक लेकर आ रहा है, और प्यार तो लेकर आ ही रहा है, शादी भी लेकर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात से, क्योंकि इनको भी आभास हो चुका है इस बात का कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें तो आ रही हैं जो कुछ डेस्टिनी क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत अच्छी डेस्टिनी क्रिएट कर रही हैं, और इस डेस्टिनी से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जिससे आपकी डेस्टिनी क्रिएट हो रही है, और इस डेस्टिनी से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, और वो आपको उदास कर देना चाहते हैं वो। ठीक है, नज़र रखे हुए हैं लोग आपके ऊपर, देखो, और आपके करियर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको। आपके नियर अबाउट के लोग हो सकते हैं ये, और आपको बिल्कुल भी एहसास भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत नियर के लोग हैं आपके, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते ये वो लोग हैं। मतलब बहुत क्लोज हो सकते हैं, या फिर आपके ऐसे कोई अंकल आंटी, या फिर रिलेटिव कोई, या फैमिली के ही मेंबर कोई ऐसे हो सकते हैं जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं करेंगे कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है,
हाँ, फैमिली के ही लोग हैं। फैमिली में लोग बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, देखा तुमने, देखा उसका करियर अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सभी चीज़ें आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, पर कुछ हो नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा। और उन लोगों ने ये सोचा था कि आपकी हालत तो ऐसी होगी, क्योंकि उन्होंने जितने षड्यंत्र रचे हैं आपके लिए, तो आपकी हालत तो ऐसी होनी चाहिए। रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, पैसा ख़त्म कर दिया है, हेल्थ ख़राब कर दी है, लेकिन यहाँ तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं। यहाँ तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। तो कुछ ऐसी एनर्जी आई है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट ही रखना। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी आपके पास आ जाएगी। आपको वो उदास कर देना चाहते थे और आप थोड़े बहुत उदास होंगे भी। आपको कहा जा रहा है कि इतना उदास होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ खोया नहीं है। अगर आप उनसे डिस्टेंट हुए हैं ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा हो, या फिर किसी तरह का कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हो। बट आपको बोला जा रहा है कि ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर कॉर्ड्स ईश्वर ने कट किए हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंट किया है आपको, तो कुछ सोच समझ कर किया है, और जो भी है बहुत सही होना है, इसलिए किया गया है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सी चीज़ें ऐसी रही होंगी कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, या इतना कुछ करने के बाद भी आपको कुछ अचीव नहीं हुआ, आप कुछ अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें जो आप अचीव नहीं कर पाए, वो चीज़ें अब होने वाली हैं आपकी लाइफ में। देखो, ये कार्ड भी मेजर अरकाना से स्टार्ट हुआ था, और ये ख़त्म भी रीडिंग मेजर अरकाना के कार्ड पर ही हो रही है। ठीक है, यहाँ आपकी लाइफ में ईश्वर ब्लेसिंग कर रहे हैं आपको, ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं आपको, और इन ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। इविल आई लगा के भी, या कुछ गंदा मैनिफेस्ट करके भी, किसी भी तरह से ये लोग आपके भाग्य को इस बार रोक नहीं पाएंगे, और आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी, और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा। चाहे ये करियर वाइज हो, इमोशन वाइज हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, कैसा भी हो, एक बहुत ही बैलेंस्ड रिश्ता होगा ये आपका। जिस भी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही बैलेंस्ड होगा। ये खुद भी बैलेंस होगा, और ये आपको भी बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आई है आपकी लाइफ में। बेसिकली बहुत अच्छी लग्जरी आ रही है। ये एक लग्जरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सारे कार्ड जो है ना, ऊपर के 6 नंबर के हैं। 4 नंबर का कार्ड है, जो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु अच्छा फल देता है, बुरा भी देता है, लेकिन अच्छा दे रहा है इस बार आपको। ठीक है, रूट चक्रा पे आपकी ब्लॉकेज हो सकती है, उसको रिमूव कीजिएगा। आपकी लग्जरी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, उस लग्जरी का भी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का वो रेमेडी कीजिए, और मार्स की रेमेडी कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई आपके भाग्य को रोक देना चाहता है। रुकने नहीं वाला, वो अलग बात है। ऐसी चीज़ें होंगी नहीं आपके साथ। डिवाइन के मैसेज लेंगे, देखेंगे क्या डिवाइन बोलना चाहते हैं आपको, क्या चीज़ें आपके बारे में बोलेंगे वो। स्लो डाउन। ओके, तो देखो, ये मैसेज जो है ना उल्टा आया। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, बट मैं उल्टा आया तो उल्टा ही लूँगी। स्लोइंग डाउन, तो देखो किसी ने जो है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी स्लो हो गई थी शायद बीच में, तो ये जो स्लो हो गई थी ना सक्सेस, ये ऐसे आया है कार्ड। तो मैं ऐसे ही लूँगी, क्योंकि आपकी सक्सेस स्लो हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो स्लो कर दिया था उसको। तो अब ये सक्सेस जो स्लो हो गई थी ना, अब ये स्लो जा रहा है और फास्ट हो गई है सक्सेस आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्ड को उल्टा ही रखेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस को अगर डिले किया था, और उल्टा अगर आपकी सक्सेस को डिले किया गया था, चीज़ों को ब्लॉक किया गया था, रोका गया था आपकी सक्सेस को, तो वो चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो रोकी गई थी, स्लो की गई थी, स्लो डाउन जो है हटा दिया है ईश्वर ने। अब इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, देखो आपकी लाइफ में चीज़ों को स्लो कैसे किया है उन्होंने, कि जो आज मिल रहा है वो 100 साल बाद मिले, वो मिला ही ना। मगर ये चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से। बैकफायर हो गया है जो भी जिसने किया था, कि आपको रोक देना चाहते थे आपके बेसिकली ना चीज़ों को, भाग्य को, आपके डेस्टिनी को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसको स्लो डाउन कर देना चाहते हैं। ये स्लो डाउन जो था किया था पहले, वो बैकफायर हो गया है, और वो स्लोइंग डाउन जो है वो फास्ट हो गया है। ओके, गिल्ट। देखो गिल्ट जो है ना कुछ लोगों को हो रहा है अब आपकी लाइफ में।
ये 8 नंबर का कार्ड है, ये भी डिले को शो करता है। देखो इन लोगों ने ना जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले की, परेशान किया आपको, अब इनको गिल्ट भी हो रहा है अपनी करतूतों के ऊपर। ये देखो कितना गिल्ट है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल एक प्रिजन में चले गए हैं ये लोग। एक होता है ना दिमागी अपने ख्यालों में ही चले गए हैं। अब दूसरों को परेशान करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो होगा ही इनके साथ भी। ओके, द रिबेल। तो देखो रिबेलियस इनकी एनर्जी थी आपको लेकर। ये बेवजह आपको दुश्मन बनाकर बैठे हुए थे और आपसे जैसे बदला लेना चाहते थे कि आपका भाग्य इतना अच्छा क्यों है, आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी अच्छी क्यों हैं। और जैसे ये देखो यहाँ पे ये आदमी बंधा हुआ है और ये जो चील है ना इसके चेहरे पर नोच रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को ना, आप शायद ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी सुंदरता से भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी खूबसूरती से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपकी ब्यूटी के ऊपर भी स्पेल किया गया होगा। मतलब आपका खूबसूरती खराब हो जाए, आपका चेहरा खराब हो जाए। वाह, ग्रेट भाई। ये गिरे पड़े लोग ना विधाता समझ बैठे हैं खुद को। अगर इतना ही आसान होता तो सारा संसार फिर तांत्रिक ही होता, फिर तो भगवान की ज़रूरत नहीं थी। द क्रिएटर, ईश्वर ने आपको क्रिएटर बनाया है। और ये जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, ये आपको सोच रहे हैं कि ये उल्टी सीधी क्रियाएं करके या उल्टा सीधा कुछ भी करके रोक लेंगे आपको। और आप आध्यात्मिक हैं। बताओ, जो ईश्वर की संतान है उसे कौन रोक सकता है? ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है उसको कौन रोकेगा? आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, ठीक है? तो आपके ऊपर जो उल्टे सीधे स्पेल हो रहे हैं, सेंड बैक टू सेंडर कीजिए, वापस भेजिए उनको। जिसने भेजा है उसी के सर पर जाकर बम फटे, उसी के सर पर फटे जाके, उसी के घर में बम फटे बहुत बड़ा, है ना? आप क्रिएटर हैं, आपको अपने लाइफ का क्रिएटर बना दिया गया है। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे, खुद ले सकते हैं, इसीलिए आपको अलोन किया गया है। देखो अलोननेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप अलोन है, अगर अलोन किया गया है आपको तो इसलिए किया गया है सो दैट आप मेडिटेशन कर सके, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं ना वो जागृत हो रही हैं। आपके जो थर्ड आई है, जो क्राउन चक्र है आपका एक्टिव हो रहा है बेसिकली। ठीक है, आपको जो है अब कुछ भी सोचना नहीं है, इस अंधेरे की ओर देखना है। जब आप मेडिटेशन करें, इस अंधेरे पे फोकस करना है, रोशनी आपको अपने आप नज़र आएगी। ठीक है, आप क्रिएटर हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक लोगों के ऊपर किसी भी टोने टोटके, किसी जादू टोने, गंदे मैनिफेस्टेशन या इविल आई का असर नहीं होता, वो सब बैकफायर होता है। काइंड इन्फॉर्मेशन। द फूल, न्यू बिगनिंग आई है आपके लाइफ में, कुछ नया होने वाला है। सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को और हर एक चीज़ आपके लिए बेहतरीन होगी। देखो ये पहाड़ से कूद रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, देखो ध्यान से, ठीक है? इसको कोई डर नहीं है कि नीचे क्या है, खाई है, गिर जाएगा, मर जाएगा। और फूल लेकर इन द सेंस कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप को लेकर के, इसके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, न्यू रिलेशनशिप बनेंगे आपके, नए रिश्ते बनेंगे, नई चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, एक नई शुरुआत होगी, एक नया जन्म होगा आपका। तो बहुत से लोगों के लिए ये होने वाला है। नंबर 6 बॉर्न हो सकते हैं आप, नंबर 4 बॉर्न हो सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आया है। 3 कार्ड मेजर अरकाना है के हैं और 3 कार्ड माइनर अरकाना के हैं, ठीक है? अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं आप, फायर एलिमेंट हो सकते हैं। 2 लोग कोई हैं जो फायर और अर्थ एलिमेंट है। तो भाई आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आ रही है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि बोझ तले आपको दबा दिया जाए, आपके ऊपर बर्डन डाल दिया जाए, किन्हीं चीज़ों का बोझ डाल दिया जाए और आपको स्लो डाउन कर दिया जाए। और ईश्वर ने वो बोझ जो है उन्हीं के सर के ऊपर डाल दिया है ऐसे करके, और उन्हीं को स्लो डाउन कर दिया है और आपको जो है फास्ट कर दिया है। अब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी, सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा। और जो लोग जिन्होंने आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया है वो अब बहुत बड़े गिल्ट में जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको पछतावा हो रहा है आपकी सक्सेस देख कर कि हमने तो गलत कर दिया, हमें तो रिश्ते मेंटेन करने चाहिए थे, हम तो षड्यंत्र करने में लगे थे। तो ये अब उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, जो कि बहुत
गलत टाइम पे हो रहा है, क्योंकि आप करके क्या होगा, क्या होगा अब ऐसा करके क्या होगा, ठीक है, ऐसा करके क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। पेशेंस की एनर्जी आई है, तो देखो आपको भी पेशेंस रखने की शायद ज़रूरत हो सकती है, और मे बी कुछ पेशेंस आपके लिए हो। आप ऑलरेडी बहुत पेशेंट हैं, बहुत पेशेंटली आपने चीज़ों को डील किया है, वेट किया है चीज़ों का, और चीज़ें एक्चुअली आपके फेवर में ईश्वर ने की भी हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस लेंगे, एंजल के मैसेजेस लेंगे, देखेंगे एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। सेल्फ केयर, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ केयर कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए खुद को, सेल्फ केयर कीजिए अपनी, और नर्चर कीजिए अपनी बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, अपना ध्यान ना रखते हो, अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ना ब्यूटी को ख़राब करने की बेसिकली कोशिश की जा रही है। तो जितना हो सके अपनी ब्यूटी के पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। विजडम, आई एम वाइज एंड मेक चॉइसेस दैट सर्व माई हाईएस्ट गुड। तो आप अपने विजडम को पहचानिए, अपनी शख्सियत को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर्स को पहचानिए, अपनी चॉइसेस को पहचानिए, और जो भी चीज़ें आपके हायर सेल्फ को सर्व करती हैं, केवल वहीं पर आप अपने आप को ठहराइए, उन्हीं लोगों के बीच रहिए, क्योंकि आप जो है ना बहुत हायर अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। शायद आप ईश्वर के बेहद करीब हैं, और ईश्वर ने आपको एक अलग जगह दी है, और लोग ना आपको अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके नियर अबाउट के लोग भी हो सकते हैं। जलन हो रही है उनको, क्योंकि उनको आपकी जगह लेनी है, और यहाँ जगह मिल नहीं रही है आपकी उनको, ठीक है, ऐसी एनर्जी आई है। बैलेंस, अगेन नंबर 4 कार्ड, और नंबर 8 कार्ड है, और नंबर 6 कार्ड है, ठीक है। तो आपकी लग्जरी को बेसिकली रोकने की कोशिश की है, नज़र आपकी लग्जरी पर है, आपके पैसे के ऊपर है सबकी। तो यहाँ कुछ ऐसा आया है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आपको ईश्वर ने ना आप सेंटर कर दिया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कर दिया है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो रही हैं। आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बहुत कर लिया जिसने जो करना था, आप जो कुछ भी वो कर रहे हैं सब बैकफायर होगा, ऑटोमेटिकली होगा। देखो ऐसा हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही थी, और लोगों ने जो है, और इसके साथ शनि की दशा भी थी, लोगों ने इस चीज़ में क्या किया है कि रोटी सेकी है अपनी, ठीक है, लोगों ने इस चीज़ में अपनी रोटी सेकी है कि ऑलरेडी थोड़ा समय ख़राब है, हम सर के ऊपर ही पाँव रख देते हैं, और इनके जो भाग्य में है उसे हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, दुनिया को कोई और चला रहा है। अगर दुनिया को चलाने वाले ये छोटे मोटे जादू टोने करने वाले या तांत्रिक होते, तो फिर तो सब तांत्रिक ही बन जाते हैं ना, फिर तो सब भगवान थे। भगवान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव अपनी लाइट को, अपनी वाइब्स को रेडिएट कीजिए, फैलाइए उसको दूर दूर तक, ठीक है, सो दैट कि लोग समझ सकें कि एक्चुअली हु यू आर। आप अपनी वाइब्स आपकी बहुत ज़्यादा प्योर हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा पवित्र हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोग हील होते हैं। आपके नियर अबाउट जब भी लोग रहते होंगे ना, तो वो हील होते होंगे, इसीलिए यहाँ पे रेडिएंट की एनर्जी बार बार आई है। करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस एंड करेज एंड कॉन्फिडेंस। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा करेजियस होने की ज़रूरत है और ब्रेव होने की ज़रूरत है। अपनी चैलेंजेस को करेजियस होकर के और कॉन्फिडेंट होकर के फेस कीजिए, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो रिस्क टेकिंग है, जो कोई नहीं कर सकता वो आप करेंगे। और क्योंकि ये इतना आसान होता तो फिर सभी कर लेते, मगर आसान नहीं है ना चीज़ें करना। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लीव माई लाइफ ऑथेंटिकली। तो ईश्वर ने जो है आप सारे बंधनों से करके आपको आज़ाद कर दिया है। अगेन नंबर 1 का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 7 का कार्ड है, और दोनों को प्लस किया तो
1 का कार्ड है, यानी कि सन का कार्ड है। सन जो है हमेशा ही शोहरत को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ में फेम आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि आपको फ्री कर दिया है ईश्वर ने। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे पेशेंस रखिए और अपने पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें सही वक्त पर ही होंगी और वो सही वक्त आने वाला है। ठीक है, तो आपको फ्री कर दिया है ईश्वर ने, फ्रीडम दे दिया है आपको। फ्रीडम इसलिए दिया है ताकि आप ऐसे बेकार लोगों से दूर रहें और अकेले रहें, सो दैट कि आप अकेले वाइब्रेट करेंगे तो आपका भाग्य का आपको ही फल मिलेगा, दूसरे उसका फल नहीं खा पाएंगे। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कितना आपको पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, कितना वेट करेंगे आप। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आपको कहा जा रहा है अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, जो भी करना है अब कीजिए, अभी कीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो जो कल करना है उसे आज कीजिए। मंडे, आपके लिए मंडे फेवरेबल हो सकता है। 10 नंबर का कार्ड है, 100 डेज हो सकते हैं, 2 से 3 महीने हो सकते हैं। लेट इट सरप्राइज यू, तो वही ईश्वर ने बिल्कुल पूरा सरप्राइज तैयार करके रखा है आपके लिए, और वो चाहते ही नहीं कि ये सरप्राइज किसी के सामने आए। 105 नंबर का कार्ड है, 3 मंथ हो सकते हैं, देखो आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, क्योंकि अभी मई तो चला ही गया है, जून, जुलाई और अगस्त, तो अगस्त तक आपके लिए कोई बहुत फेवरेबल चीज़ हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा कि आपके लिए चीज़ें अब बेहतरीन होंगी। ठीक है, 2 से 3 महीने यानी कि 100 डेज़ आपको जुलाई में भी हो सकता है, हो सकती हैं चीज़ें। चैनल्ड डेक में से लेंगे कुछ मैसेजेस, देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है। जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है उनको अब मिल जाएगा। यू आर यूनिक, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही यूनिक हैं। कोई मैसेज डिवाइन का? ओके, 1111 की एनर्जी आई है। अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ। इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट यू हैव एक्सपीरियंस। ओपन योर हार्ट, माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो आपको कहा जा रहा है 1111 की एनर्जी आई है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और रेडी हो जाइए रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये सडन होगा, एकदम से होगा, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम प्रिडिक्शन आया था उसमें आया था लेट इट सरप्राइज यू, ये सडन होगा और एकदम से होगा, कभी भी हो जाएगा। वेरी सून, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। डिफरेंट रोड ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो देखो, डिफरेंट रास्ते जो होते हैं ना, ये डिफ़िकल्ट रास्ते जो होते हैं, आपको किसी अलग ही डेस्टिनेशन में जो बेहद खूबसूरत होता है उस ओर ले जाते हैं। कभी कभी आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जो बहुत ही अजीब से रास्तों पर चलते हैं और फिर जब एंड में पहुंचते हैं ना, तो एक अलग ही डेस्टिनेशन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड होता है जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। सेम चीज़ आपके साथ भी है। एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम, तो हर एक चीज़ आपके लिए जो है ना सही वक्त पर आएगी। थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए आप। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस, आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए, शोर मत मचाइए, दुनिया को मत दिखाइए और किसी को मत बताइए। न्यू लव इज कमिंग, तो भाई कोई नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है। कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कर्मा आपका कह रहा है आपसे कि कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम आपकी तरफ आ रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। आपको कहा जा रहा है हाइड्रेटेड रहिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए।
2 मैसेजेस आ गए हैं। साइलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। तो आपको हर परिस्थिति में खामोश रहना है, आपको कुछ रिप्लाई नहीं करना किसी भी गंदे इंसान को, क्योंकि लोग आपको ट्रिगर करेंगे, ऐसे टाइम पर ट्रिगर करेंगे और वो वही चीज़ें करेंगे जो आपके लिए नहीं है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो ईश्वर कह रहे हैं आप डिवाइन की टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए प्लीज़। Some people won't understand your words, while some people won't even need word to understand. ओके तो यहाँ पे ऐसा मैसेज आया है कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपके शब्दों को समझ नहीं पाते, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके शब्दों को सुनते भी नहीं है फिर भी वो आपको समझ जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी आई है और एक्चुअली ये सच भी है। एक और अगेन विश आई है, कोई चाहे कुछ मांगना तो अपने लिए मांग सकता है। इविल आई ऑन यू। तो भाई बहुत सी इविल आई आपके ऊपर है, नज़र लग सकती है आपकी चीज़ों को, थोड़ा नज़र वगैरह उतारते रहिएगा। एनर्जी वेम्पायर। तो देखो आपके इर्द गिर्द जो है ना वो एनर्जी वेम्पायर थे। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, समथिंग यू डोंट नो इज गोइंग टू रिवील। कोई ऐसा सत्य जो आपको नहीं पता था दूसरों को पता था, तो वो सच अब सामने आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, अलविदा लेती हूँ। मैं आपसे कल फिर हाजिर होंगी एक नए मैसेज के साथ डिवाइन के। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, और मेरे चैनल को थोड़ा सा और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा और उसको इन्हेंस कीजिए सो दैट मैं और आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।